सोचिए एक कौम जो जिस्मानी ताकत, दौलत और शानदार महलों की मालिक थी, मगर उन्हीं नेमतों ने उनका ईमान खत्म कर दिया। कौम आद ने अपनी शान पर गुरूर किया, अपनी कुव्वत को अबदी समझा और आखिरकार वही कुव्वत उनकी कब्र बन गई। आज मैं आपको कदम ब कदम कौम आद की वो कहानी सुनाऊंगा जिसमें इबरत, नसीहत और एक वाज़े पैगाम छुपा है। आजिज़ी अपनाओ, वरना इंसान को तारीख दोबारा सबक सिखा देती है। कुरानी मजीद और रवायात में कौम आद को एक ऐसी ताबदार कौम के तौर पर जिक्र किया गया है जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लों में से थी। ये लोग अरब के जुनूब मशरकी इलाकों में आबाद थे, जिस्मानी तौर पर मजबूत, कामत में लंबे और हुस्नो जमाल में बेमिसाल। अल्लाह ने उन्हें ज़रख़ेज़ ज़मीन, खूबसूरत बागात और ताकतवर जिस्मों से नवाजा, मगर यही नेमतें उनके गुरूर का सबब बन गईं। इनका दारुल हुकूमत इरम ज़ुल इमाद यानी सुतूनों वाला शहर के नाम से मशहूर था। बुलंद सुतून, सोने से मुज़य्यन महल्लात और शानदार इमारात इनकी शान का हिस्सा थे। ये शहर तामीरी फ़न का शाहकार था, मगर साथ ही इंसान के गुरूर की अलामत भी बन गया, क्योंकि वो समझने लगे कि इनकी ताकत इन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देगी। कौम आद का बादशाह शद्दाद अपनी ताकत और दौलत पर मगरूर था। उसने एक ऐसी जन्नत ज़मीन पर बनाने का इरादा किया जो इंसानों को आखिरत की जन्नत भुला दे। उसने सोना, चांदी और हीरे जवाहरात से महल तामीर कराए, मगर जब वो उस जन्नत में दाखिल होने लगा तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। वो दाखिल ना हो सका और वही जन्नत उसकी मौत की अलामत बन गई। वक्त के साथ कौम आद ने अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी। वो अपने हाथों के बनाए हुए पत्थरों के सामने झुकते, कुर्बानियां देते और अपनी ताकत पर घमंड करते। जुल्म, नाइंसाफी और गुनाह उनके मुआशरे का हिस्सा बन गए। उनका ईमान सिर्फ ज़बानी रह गया और दिलों से आजिज़ी ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उनकी इस्लाह के लिए भेजा। वो उन्हीं कौम में से थे ताकि लोग उनकी बात समझ सकें। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने लोगों को नसीहत की कि गुरूर छोड़ो, इंसाफ करो और अपनी ताकत को नेकी में इस्तेमाल करो। हजरत हूद ने उन्हें समझाया कि अल्लाह ने जो नेमतें दी है वो इम्तिहान है, मलकियत नहीं। उन्होंने कहा कि जमीन की जरखेजी, बारिश और ताकत सब अल्लाह के हुक्म से है, अगर वो चाहे तो एक लम्हे में छीन ले। मगर कौम ने उनकी बातों को मजाक समझा और कहा, हूद पागल हो गया है, यह हमें डराता है ताकि अपनी पहचान बनाए। कौम के अमीर लोग, सरदार और बादशाह सब हजरत हूद के मुखालिफ बन गए। उन्होंने अवाम से कहा, ये हूद झूठा है, हम अपनी ताकत से जिंदा है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनके ये अल्फाज उनके जवाल की बुनियाद बन गए, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में इंसान का गुरूर हमेशा टूट जाता है। इनके इनकार के बाद अल्लाह ने 3 साल तक बारिश रोक दी। चश्मे खुश्क हो गए, दरख्त मुरझा गए, जमीन बंजर हो गई। हजरत हूद ने फरमाया, अल्लाह से तौबा करो, वो तुम्हें बारिश देगा, रिज्क खोल देगा। मगर कौम ने कहा, यह इत्तेफाक है, अजाब नहीं। यूं वो अपनी जिद पर कायम रहे। जब हालात नाकाबिले बर्दाश्त हुए तो कौम ने बारिश के लिए नुमाइंदे भेजे। उन्हें 3 बादल दिखाए गए, सफेद, सुरमई और स्याह। उन्होंने स्याह बादल चुना क्योंकि वो समझते थे कि यह ज्यादा बारिश लाएगा, मगर वो नहीं जानते थे कि उसके अंदर अल्लाह का अजाब छुपा है। बादल के साथ ना बारिश आई ना रहमत, बल्कि एक खौफनाक हवा का तूफान। जब वो सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ा तो लोगों ने खुशी मनाई, मगर चंद लम्हों बाद जमीन लरजने लगी। एक शदीद चीखती चंघारती हुआ आई जो पहाड़ों को हिला देती थी। कुरान में उसे रेह सरसरातिया कहा गया। ऐसी हुआ जिसने सब कुछ जड़ से उखाड़ फेंका। ये तूफान 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलता रहा। कोई मकान, कोई दरख्त, कोई इंसान बाकी न रहा। जब अजाब खत्म हुआ तो जमीन वीरान थी। शानदार महलात रेजा रेजा हो गए, सुतून जमीन में दफन हो गए। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और चंद मोमिनीन को बचा लिया जो ईमान पर कायम थे। ये मोमिनीन वही लोग थे जिन्होंने गुरूर नहीं किया बल्कि आजिज़ी अपनाई थी। कौम आद की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और दौलत वक्ती है, ईमान और शुक्र दायमी। जब इंसान नेमत को फख्र में बदल देता है तो वो जवाल की तरफ बढ़ता है। ये कौम इसलिए मिट्टी में दफन हुई क्योंकि उन्होंने शुक्र छोड़कर गुरूर को खुदा बना लिया था। हजरत हूद के मानने वाले कम थे, मगर उनका ईमान मजबूत था। उन्होंने जुल्म को छोड़ा, इंसाफ किया और अपने रब पर भरोसा रखा। यही ईमान उन्हें निजात दे गया।
ये सबक है कि ईमान की ताकत तादाद से नहीं, सच्चाई और सब्र से नापी जाती है। ये कहानी सिर्फ माजी नहीं बल्कि आईना है। आज हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम भी नेमतों पर हुरूर कर रहे हैं? क्या हम भी इंसाफ भूलकर ताकत दिखा रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें डरना चाहिए कि कहीं हम भी आद की तरह अंजाम ना पाए। आज के जमाने में भी कौमें अपनी तरक्की, टेक्नोलॉजी और दौलत पर फख्र करती हैं, लेकिन जब वो अल्लाह को भूल जाती हैं, जुल्म को आम करती है, तो तारीख इन्हें मिटा देती है। कौम आद का अंजाम सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हर दौर के लिए तंबी है। आइए इस कहानी से सबक लें, हुरूर छोड़ें, आजिज़ी अपनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। यही रास्ता कौमों को ज़वाल से बचाता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हिदायत दे, हुरूर से बचाए और ईमान पर सामित कदम रखे। आमीन।